अस्सलामुअलैकुम। औसाफ डिजिटल के साथ ज़ीशान मलिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, यूं तो मुगलिया बादशाहों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों पर बड़े हसीनो जमील कले बनाए और कले बनाने का मकसद ये था कि उन्होंने अपने आप को एक तरह से सेव करना था, महफूज करना था। और जब वो सफ़र करते तो एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त रास्ते में जहां वो आराम करते वहां पर भी कुछ ना कुछ उन्होंने कले बनाए, कुछ ऐसे मकामात बनाए जो आज भी लोगों के लिए लुत्फ अंदोज होने का बड़ा जरिया है, सैर व सियाहत का बड़ा जरिया है। लेकिन आज इस वक्त मैं आपको एक ऐसे कले के बारे में बताऊंगा जो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले की चोटी पर किला बागसर के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर एक और अजीबो गरीब आपको बात बताएं कि कहा जाता है कि 1627 ईस्वी में मुगल शहनशाह जहांगीर जब कश्मीर से वापस आ रहे थे तो ये किला बागसर से करीबी एक बस्ती है सादाबाद के नाम से, वहां पर उनकी यानी डेथ हो गई, वो वफात पा गए। तो यहाँ से लाहौर का सफर क्योंकि दूर था तो बादशाह के जिस्मानी जो अंदरूनी अज़ा है उन्हें महफूज करने के लिए यहीं पर दफना दिया गया। आप इस वक्त स्क्रीन पर उनकी कब्र भी देख सकते हैं जहां पर उन्हें दफनाया गया, उनके अज़ा दफनाए गए और बाद अज़ा उन अज़ा को, जिस्मानी अज़ा को निकाल कर लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा इस किले के अंदर क्या कुछ है, किस तर्ज पर इसकी तामीर हुई है, ये सब कुछ आज के सेगमेंट में आप जान पाएंगे। आए आपको उस किले की सैर करवाते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त जी हम किले के अंदर दाखिल होने लगे हैं और ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं और बड़ा कंजस्टेड सा ये माहौल है किले के अंदर दाखिल होने का। मेरे साथ कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं, इनका बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने खसूसी वक्त निकाला। और बाकी आपको किले के अंदर का माहौल जो है अंदर जाके दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। नाज़रीन करम, किले के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि कितनी पुरस्रार जगह है ये। और मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें भी आती हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ें यहाँ से आती हैं और देख के भी ऐसा चलता है दिन की रोशनी में भी अगर आप यहाँ पे आएँ तो यकीनन आपका दिल जो है वो दहल जाएगा, दिल डर जाएगा। अकेला बंदा इस पूरे मतलब किले को नहीं घूम सकता, नहीं देख सकता। बहरहाल बड़ी अजीबो गरीब कहानी है और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी ज़बानी हमने ये भी जाना कि ये जो किला है ये मुगलिया बादशाहों ने फतह किया था। जो दरबार भी है जिसका आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस दरबार के एक तरफ कैदी बैठा करते, एक तरफ जो उस वक्त का बादशाह था उसके वजीर मुशीर बैठते और सामने जो है उस बादशाह को बैठाया जाता। जो दरबारी थे, मुख्तलिफ लोग थे उस रियाया के, वो नीचे बैठते। आप ये स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं कि दोनों तरफ किस तरह ये सिस्टम होता होगा। एक ख्याल अगर आप लेके जाएं मेरी बातों की तरफ तो यकीनन आप उसी दौर में पहुंच सकते हैं। ये चीज़ देखकर बड़ी हैरानगी भी होती है, पुरस्रार चीज़ें भी हैं। बहरहाल सैर व सियाहत के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मकाम है। बहुत कम लोग इस किले के बारे में जानते हैं। बड़ी क्या सराइयाँ भी हैं और कब्र भी है। आपको इस तरह शुरू में हमने बताया कि शहनशाह अकबर की जो जिस्मानी अंदरूनी अज़ा थे उन्हें जहाँ पे दफन किया गया, बाद में फिर वो मुंतकिल किया गया लाहौर में। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। किला बागसर का मुकम्मल अहवाल आपने औसाफ डिजिटल के साथ मुलाहिजा किया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छे अच्छे सेगमेंट्स के लिए देखते रहें औसाफ डिजिटल। ज़ीशान मलिक को इजाज़त दें, ढेर सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।